डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर दिया। स्टॉप। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर देश के सभी लोगों का जीवन निर्भर है। स्टॉप। यदि हमारे किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका हमारे पुराने माननीय सदस्यों को कटु अनुभव है। स्टॉप। आपको भी याद होगा कि अमेरिका से PL 480 के अधीन जो गेहूं आयात किया जाता था, उसको राशन की दुकानों पर लाइन लगाकर हम किस प्रकार खरीदते थे और उसके लाल आटे को नोच नोच कर खाते थे। स्टॉप। हमें गर्व है कि हमारे किसानों ने अपना जीवन लगाकर अनाज की जो पैदावार की उससे हम आत्मनिर्भर हो सके। स्टॉप। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस किसान की समस्याओं की तरफ पूरी तरह से ध्यान न दें। स्टॉप। अन्य मामलों में चाहे जो भी दृष्टिकोण हमारी राजनीतिक पार्टियों का हो, लेकिन किसान की समस्याओं पर हमें सहानुभूति के साथ दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर आप सर्वसम्मति से हल निकालें। स्टॉप। आप चाहें तो इस सदन की विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। स्टॉप। उस समिति में सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करें जिन्हें खेती बाड़ी का विशेष ज्ञान हो और जो किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। स्टॉप। फिर उसमें बैठकर तय करें कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और क्या कर सकती है। स्टॉप। ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकाले, तब कोई परिवर्तन आएगा। स्टॉप। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। स्टॉप। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे, हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज ही देख रहे हैं कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अमीर लोग हैं वे और अमीर होते जा रहे हैं। स्टॉप। यह किस तरह का आपका समाजवाद है जहां इतनी असमानता है। स्टॉप। पैरा। पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना है। स्टॉप। भारत निर्माण हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। स्टॉप। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्टॉप। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केवल केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है। स्टॉप। मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुई। स्टॉप। 2 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और प्रदेश सरकार ने क्या कदम लिए? केवल लगान माफ किया। स्टॉप। आप मुझे बताइए कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है। स्टॉप। हमने मांग रखी कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है। स्टॉप। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। स्टॉप। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200
करोड़ रुपए नहीं है क्वेश्चन मार्क। मुझे खुशी है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले कोमा, सोनिया जी से मिले कोमा, शरद पवार जी से मिले कोमा, मंत्री महोदय आपको याद होगा कोमा, मुझे याद है कि 185 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान की गई। स्टॉप बिजली का बिल अब 3 गुना हो चुका है। स्टॉप जहां 1/3 बिजली दी जाती है कोमा, वहां बिजली के बिल की वसूली की जाती है कोमा, तो जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता कोमा, उसे जेल भेजा जाता है। स्टॉप यह अन्याय देश के किसानों पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है। जैसे हमारे अन्य साथियों ने भी कहा कोमा, हमारा किसान अन्नदाता होता है कोमा, उसका लक्ष्य अनाज पैदा करने और लोगों का पेट भरना कोमा, केवल पैसे की बात नहीं। स्टॉप पैरा। सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। स्टॉप हमें जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। स्टॉप मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। स्टॉप आज सुझावों की बरसात हमारे सामने आई है। स्टॉप हमें नए तरीके से सोचना होगा। स्टॉप हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी। स्टॉप और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज़्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जबकि आज केवल उसका 10% किसानों को मिल रहा है। स्टॉप पैरा। मान्यवर कोमा, इसके अलावा आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है कोमा, 90 मिलियन टन कोमा, फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है कोमा, 150 मिलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। स्टॉप लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30 से 40% बर्बाद हो जाता है। स्टॉप आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए कोमा, हमें नई टेक्निक चाहिए कोमा, आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। स्टॉप आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो 0 के बराबर है। स्टॉप सबसे ज़्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। स्टॉप सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज़्यादा दाम हमें अपने किसानों को देना होगा। स्टॉप हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप में उभरना चाहते हैं कोमा, अगर यह हम सबका सपना है कोमा, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है कोमा, हर एक भारतीय युवा का सपना है कोमा, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा कोमा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए कोमा, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए कोमा। भारत की जान कोमा, भारत की आत्मा कोमा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाए कोमा, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाए कोमा, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए। तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से कोमा सकारात्मक तरीके से कोमा उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। स्टॉप पैरा।
महोदय मैं अपने माननीय मंत्री जी का जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टॉप। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरी आशा है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। स्टॉप। इस बजट का भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। स्टॉप पैरा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूं कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। स्टॉप। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। स्टॉप। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। स्टॉप। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। स्टॉप। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। स्टॉप। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए उनको सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि वे सही शिक्षा बच्चों को दे सकें। स्टॉप। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करने की। स्टॉप। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय हमें उन गरीबों को शिक्षित करना होगा उनके टोले में विद्यालय खोलना होगा। स्टॉप। गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। उनके टोले में आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था करनी होगी। स्टॉप। अगर ऐसे कामों में सरकार और विपक्ष सभी लोग सहमति करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। स्टॉप पैरा। मान्यवर सड़कों का हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है नेपाल से आंध्र प्रदेश तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। स्टॉप। झारखंड से बिहार, उड़ीसा से झारखंड और आंध्र प्रदेश से झारखंड तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। स्टॉप। ऐसे स्थानों पर जहां देश या प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करके एक से दूसरे देश में जाना हो वहां बॉर्डर रोड बनाना होगी। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय जैसा आपने सदस्य के रूप में यहाँ कहा कि आज किसान की जो हालत है यदि हम उसे सुधार नहीं पाए तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। स्टॉप। हमें सोचना चाहिए कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियां हम बनाते हैं क्या उनमें कुछ कमियां या खामियां हैं हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है फुल स्टॉप। महोदय इस सदन में गेहूं के आयात का पूरी तरह से विरोध किया गया। स्टॉप। हमारे कृषि मंत्री जी खाद्यान्न मंत्री भी हैं। स्टॉप। यहाँ सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया और जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज़्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किया तो
पंजाब के किसानों ने किया स्टॉप। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है स्टॉप। यह वास्तविकता है स्टॉप, इसे हम स्वीकार करना चाहिए। और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जब यहाँ गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया स्टॉप। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है स्टॉप। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी स्टॉप। आज हमारे पास बफर स्टॉक की कमी है स्टॉप, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इतना बफर स्टॉक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था और हमारा लाखों टन अनाज बर्बाद हो गया स्टॉप पेड़ा। महोदय आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तविकता है स्टॉप। सचमुच में अनाज समुद्र में फेंका गया था स्टॉप। FCI के गोदामों में अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था स्टॉप। इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया स्टॉप। हमारे यहाँ का किसान जो इस देश की अन्न की ज़रूरत को पूरा करता है उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, न कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए स्टॉप। गेहूं को आयात करने का विरोध इसीलिए हुआ था स्टॉप। यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते तो जितनी गेहूं की हमें ज़रूरत है उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं स्टॉप। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है इसके पीछे कई कारण हैं लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है स्टॉप पैरा। मैं एक नई सोच आपके सामने रखना चाहता हूं स्टॉप। कृषि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं स्टॉप। इसी सदन में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बिल पारित हुआ था जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई स्टॉप। देश में छोटे मध्यम और बड़े किसान भी हैं स्टॉप, लेकिन देश में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनके पास कम से कम ज़मीन है स्टॉप। वे किसान हर साल बुरे हालत के शिकार हो रहे हैं स्टॉप। उनके लिए अलग अलग ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं लेकिन वे उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं स्टॉप। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है स्टॉप। वे साल भर मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं लेकिन साल के अंत में देखते हैं कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला जिससे वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं स्टॉप। मैं एक नई सोच कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं स्टॉप। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए हमने रोजगार गारंटी बिल पास किया है उसी प्रकार की एक नई योजना सदन में लाने की आवश्यकता है जिस पर विचार किया जाए स्टॉप। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फॉर्म्स हैं जो 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसान हैं वे साल भर मेहनत करने के बाद कभी प्राकृतिक आपदा या बारिश न होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं और लागत से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं स्टॉप पैरा।
श्रीमान कोमा आज जो किसान अपने खेतों में काम करता है कोमा उसे रोजगार नहीं मिलता है कोमा उसे कोई मजदूरी नहीं देता है कोमा वह 365 दिन काम करता है स्टॉप। अगर वह बाहर मजदूरी करे या खेती करे तो उसे 25 या 50,000 रुपये की मजदूरी मिलती है स्टॉप। लेकिन अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में उसकी फसल नष्ट हो जाए कोमा तो उसे हताश के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है स्टॉप। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करते हैं कोमा उनकी मजदूरी और राष्ट्रीय सेवा मानकर कोमा उनके परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए स्टॉप। यदि आप इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी कोमा कुछ पैसा उसके घर में जाएगा कोमा इससे वह बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा कोमा ज़्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है स्टॉप। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं तो स्मॉल कोमा मार्जिनल फॉर्म्स को सीधा फायदा मिल सकता है स्टॉप। ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है स्टॉप पैरा। चूँकि आज के किसानों के सिर पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है कोमा इसीलिए उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा है स्टॉप। कुछ लोग शादी ब्याह के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से उधार लेकर कर्ज में डूब जाते हैं कोमा लेकिन 90% किसान ऐसे हैं कोमा जो खेती के वास्ते लिए गए कर्ज को चुका न पाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं स्टॉप। हमें इन किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है कोमा हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है स्टॉप। इसके लिए यदि सरकार कोई पैकेज घोषित करती है कोमा मंत्री जी या प्रधानमंत्री वहां जाकर कोई घोषणा करते हैं कोमा तो उससे किसान का भला होने वाला नहीं है स्टॉप। मराठावाड़ा और विदर्भ के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की हैं स्टॉप। सभापति महोदय कोमा जैसा आपने कहा कि जिन राज्य के किसानों ने सबसे अधिक कर्जा लिया कोमा वही सबसे ज़्यादा किसान मरे हैं और उनमें एक आंध्र प्रदेश के हैं और दूसरा महाराष्ट्र जहां घोषणाएं होने के बाद भी किसान मर रहा है स्टॉप पैरा। महोदय कोमा एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट हो स्टॉप। मांग भी आ रही है और हम भी इसका स्वागत करेंगे स्टॉप। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है कोमा इसीलिए यही एक ऐसा क्षेत्र है कोमा जहां रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं स्टॉप। इसीलिए कृषि के लिए अलग से बजट की सूचना हमारे एक साथी ने दी है कोमा जो एक विचार करने योग्य बात है कोमा लेकिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को हमें रोकना चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए स्टॉप पैरा। मान्यवर कोमा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है स्टॉप। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है स्टॉप। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं कोमा जिन्होंने उससे भी सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है स्टॉप। आप देखें कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक है उनमें तो 100 में से 20 ठीक चल रहे हैं कोमा बाकी घाटे में चल रहे हैं स्टॉप। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं कोमा उनकी भी दशा खराब है स्टॉप। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए स्टॉप। आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले ही यह कानून बनाया गया था कोमा लेकिन नीचे ही की सरकारी संस्थाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है स्टॉप। इसके लिए सरकार को तुरंत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इस कानून का लाभ सभी को मिल सके स्टॉप पैरा।
श्रीमान सरकार ने फसल बीमा की एक नई योजना निकाली है जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 8% पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को 10% पर ऋण मिल जाता है लेकिन कृषक को देश के लिए अनाज पैदा करने के लिए 15% पर ऋण मिलता है। स्टॉप। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। स्टॉप। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। स्टॉप। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। स्टॉप। इसके लिए सरकार और उसके अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। स्टॉप। लेकिन यह योजना सही रूप में लागू हो इसके लिए भी सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसका लाभ किसानों को पूरा मिल सके। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय सदन आज बहुत गंभीर मामले पर चर्चा कर रहा है। स्टॉप।